हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए सरस्वती माता के नाम लेकर हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग के सेटिंग अरेंजमेंट में क्लास 5 तक करवा दिए। आज मेरा 6 क्लास है। आइए इस क्लास में देखिए क्या इस क्वेश्चन कर रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का रहा दीपक, गुलकिरण, शाहिद और विक्रांत नामक चार व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। मतलब बोला 4 व्यक्ति एक वर्गाकार। तो सबसे पहले हम वर्गाकार बना लेते हैं। एक वर्गाकार, इसमें वर्गाकार बना लिए, ठीक है। इसके बाद समझिएगा, देखिए इसके बाद समझिएगा 4 व्यक्ति था, 4 वर्गाकार बनाने के लिए बोला और केंद्र की ओर करके बैठा हुआ। तो केंद्र की ओर करके बैठा हुआ, देखिए ये ऐसे होगा, इधर देखा, ये इधर देखेगा, ये ऐसे देखेगा। हाँ ये वाला 4 व्यक्ति बना लिए, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा, तो वे इस प्रकार से बैठे हैं, ठीक, कि प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य के बैठा। तो मध्य में बैठा, तो मध्य में बैठा लिए। अब देखिए बोला जो विक्रांत है दीपक के दाएं और ठीक बगल में बैठा। देखिए विक्रांत जो है दीपक के, तो सबसे पहले ये दोनों में बाद वाला कौन आ रहा है? दीपक आ रहा है। तो हम यहाँ दीपक लिखेंगे। और देखिए ये इसके दाएं हो गया, 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 ठीक है, दाएं हो गया। अब दाएं मुड़ाएंगे, देखिए विक्रांत दीपक के दाएं और ठीक बगल में है। और इधर दाएं होगा, ये यहाँ जाएगा, ये दाएं इधर जाएगा और बाएं यहाँ जाएगा। दीपक के दाएं यहाँ होगा और दीपक के बाएं यहाँ होगा। तो विक्रांत कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, विक्रांत यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आ गया, देखिए शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है। जो शाहिद है विक्रांत के सामने बैठा है। तो मान लीजिए कि ये विक्रांत यहाँ बैठा है, जो शाहिद होगा यहाँ बैठेगा। तो शाहिद को यहाँ बैठाना है, शाहिद यहाँ बैठेगा। अब देखिए क्या बोल रहा, तो गुलकिरण के बाईं और ठीक बगल में कौन है? गुलकिरण के बाईं और ठीक बगल में कौन है? तो यहाँ कौन बैठेगा? बच गया एक गुलकिरण, एक यहाँ बच गया। तो 4 में यहाँ बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक एडजस्ट हो गया हमको फिगर। अब देखिए बोल रहा गुलकिरण के बाईं और ठीक बगल में कौन है? गुलकिरण के बाईं और ठीक बगल में कौन है? ये इसके बाईं ओर हो गया और ये इसके दाईं ओर हो गया। तो बाईं ओर कौन है? विक्रांत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? विक्रांत आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग के समझ में आ जाएगा बेहतरीन से। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा बेहतरीन से समझिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है VWXYZ ए बी और सी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे, ठीक है। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन 8 व्यक्ति एक वर्गाकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए हम बैठा लेते हैं। सबसे पहले इनमें वर्गाकार बनाएंगे, एक वर्गाकार बना लिया। अब केंद्र की ओर बोल रहा मुँह करके बैठे हैं, तो हम केंद्र की ओर करके मुंह बैठा लेते हैं 8 व्यक्ति के। केंद्र की ओर कर मुंह कर बैठिए। अब देखिए बोल रहा है इनमें से कुछ कोने पे बैठे थे, ठीक है,
और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। कुछ और भुजाओं के बीच मध्य में बैठे थे, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन यहाँ समझिए तो बेहतरीन थे मेरे भाइयों। सी डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में था। बोला क्वेश्चन सी जो है डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में था। तो देखिए हम सी, देखिए यहाँ डब्ल्यू ले लेंगे, यहाँ डब्ल्यू बैठाएंगे तो सी, देखिए अब थोड़ा सा ये इसके दाएं हो गया, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, इसी प्रकार से ये दोनों के दाएं हो गया, सबके दाएं हो गया। अब देखिए सी डब्ल्यू के दाएं ओर ठीक बगल में था। यहाँ डब्ल्यू बैठा है, इसके दाईं ओर यहाँ इधर हो रहा है, अब बाईं ओर यहाँ पर, तो दाईं ओर सी यहाँ हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर डब्ल्यू के कोने पर काहे बैठा है, बीच में काहे नहीं बैठा है। तो हम बता देना चाहते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि डब्ल्यू के बीच में ना बैठा है, कोने पर बैठा है, ठीक है। और आगे पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद चलते हैं बी डब्ल्यू के, सॉरी बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। तो बी और जेड में से कोने इधर में से नहीं मिल रहा तो हम छोड़ देंगे। इसके बाद देखिएगा ए जो है एक्स और सी के ठीक बगल में बैठा था। ए जो है एक्स और सी के ठीक बगल में बैठा। यहाँ सी है, यहाँ ए बैठाएंगे, ए मान लीजिए कि यहाँ ए बैठा है और एक्स है, देखिए तो ए जो है एक्स और सी के बगल में बैठ गया, ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन आगे कर रहा है, देखिए जेड है किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब कह रहा है जेड कोना में नहीं बैठेगा। अगर यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा, यही दोनों में से कहीं बैठेगा, यही दोनों में से कहीं बैठेगा, कोना पर नहीं बैठेगा। ये बोल दिया, साफ साफ लिख दिया है कि देखिए जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा था, ठीक है, साफ साफ लिख दिया। तो जेड यहाँ बैठाएगा तब बाईं ओर बताइए देखिए अब बोला जेड, अब देखिए बी जो है बी बोला बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर जेड यहाँ बैठाएंगे तो बाईं ओर तीसरा स्थान कौन है, 1 2 3, तो यहाँ बैठा है, यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ जेड यहाँ बैठाएंगे तो बताइए तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, जेड। बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर यहाँ जेड बैठाएंगे, देखिए तो यहाँ जेड बैठाएंगे तो बाईं ओर हो जाएगा 1 2 3, तो बी यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा तो जेड यहाँ बैठेगा। देखिए बी जो है जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है जेड के बाईं ओर तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा बैठा दिया, ठीक है। बी जो है जेड के बाईं ओर तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ बैठा दिया, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आगे क्वेश्चन कर रहा है और डब्ल्यू और वाई ठीक बगल में बैठा, मतलब बोल रहा डब्ल्यू और वाई ठीक बगल में बैठा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डब्ल्यू और वाई। अब बताइए डब्ल्यू और वाई, तो डब्ल्यू और वाई, देखिए डब्ल्यू और वाई ठीक बगल में बैठा। अगर यहाँ वाई बैठाएंगे, अगर यहाँ वाई बैठाएंगे तो जेड के बगल में बैठा कि नहीं, देखिए बोल रहा और डब्ल्यू और वाई ठीक बगल में बैठा। अगर यहाँ वाई बैठाएंगे यहाँ तो देखिए डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा कि नहीं, जेड डब्ल्यू और वाई के बीच में बैठा है, बगल में बैठा है। एक मेरा बच गया, क्या बच गया, तो यहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया। मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिगर कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर, सबसे पहले देखिए ए कहाँ है, तो यहाँ है, और दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो भी हो जाएगा, बैठा है। तो ऑप्शन मेरा बी से बाहुबली आंसर सही है, बी ऑप्शन। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार
मेज के 5 कोने पर बैठे हैं, मेज के केंद्र और अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, एक पंचभुजाकार में 5 व्यक्ति पांचों कोनों पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले ये डाउट होता है बच्चे लोग का कि पंचभुजा कैसे बनाए। आइए देखिए कैसे बनता है। पंचभुजाकार बनाने के लिए देखिए ऐसे करना है, कर लिए। इसके बाद नीचे को मिलाना है, इसमें मिला दिए और यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। हो गया मेरा पंचभुजाकार। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। ठीक है, अब वो रहा पांचों व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें केंद्र की ओर मुंह करके बैठा लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये इसके दाएं ओर होगा, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं, ये इसके दाएं और। ठीक है, यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जो गिरीश विक्रम के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, जो गिरीश है विक्रम के बाईं ओर, अगर यहाँ विक्रम बैठाएंगे हम, यहाँ कोना में विक्रम बैठा दिए। ठीक है, अब बाईं ओर बोल रहा है तो ये इसके दाईं ओर हो जाएगा और इसके बाईं ओर कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो कुल 1 2 3 गिरीश कहाँ बैठा है, तीसरे स्थान पर, यहाँ गिरीश। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। सतपाल नगेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। जो सतपाल है नगेश के बाईं ओर बैठा है। अब बताइए नगेश यहाँ देखिए, सतपाल नगेश के बाईं ओर अगर यहाँ बैठाएंगे, देखिए तो यहाँ नगेश बैठाएंगे, नगेश यहाँ नगेश और नगेश बैठाते हैं तो बाईं ओर बढ़ रहा है। देखिए तो बाईं ओर, यहाँ सतपाल जो है नगेश के बाईं ओर ठीक बगल है। नगेश यहाँ बैठाएंगे तो सतपाल यहाँ बाईं ओर हो जाएगा, आई दाईं ओर हो जाएगा। इस नगेश यहाँ बैठाएं तो सतपाल यहाँ बैठेगा, यहाँ सतपाल बैठेगा, सतपाल बैठ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। ये 4 को लिख दिया और 5वां कौन बच गया, देखिए तो अकरम, यहाँ अकरम हो जाएगा, यहाँ अकरम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन भी आगे बढ़ा है। अकरम सतपाल के बाईं दूसरे स्थान पर, बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो अकरम है सतपाल के दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, मेरा फिगर सही है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है नगेश के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। नगेश के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये नगेश के दाईं ओर इधर हो जाएगा और बाईं ओर इधर हो जाएगा। नगेश के दाईं ओर किधर होगा, ई पहला स्थान, दूसरा स्थान अकरम हो जाएगा, अकरम। तो मेरा आंसर हो जाएगा अकरम। आंसर क्या होगा, अकरम। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाइयों इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हो रहा है 6 दोस्त KLMN और OP एक षष्ठभुजाकार, षष्ठभुजाकार मतलब 6 भुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों को षष्ठभुजाकार बनाने नहीं आता। देखिए कैसे बनता है षष्ठभुजाकार। पहले समान 2 लाइन पढ़ेंगे, एक ऐसे ले जाएंगे, घर बनाएंगे और फिर नीचे से ऐसे करेंगे। क्या हो गया, ये षष्ठभुजाकार हो गया। अब देखिए बोल रहा है के पी के सामने है, के जो है पी के सामने है, तो के पी दाएं बाएं नहीं दिया है तो यहाँ से हम क्वेश्चन छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओ एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ है एन के दाईं ओर, सबसे पहले तो केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर बना लेते हैं। ठीक है,
ए इसके दाएं, 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 ए इसके दाएं हो गया। अब देखिएगा क्या बोल रहा, देखिए यहाँ पर ओ एन के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ है अगर यहाँ एन बैठाएंगे तो ओ दूसरे स्थान पर बैठा, पहला दूसरा, तो यहाँ दूसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एन जो है के और एल के बीच में बैठा है। जो एन है के और एल के बीच में बैठा है। ठीक है, एन जो के और एल के बीच में बैठा है तो के एल, यहाँ के बैठेगा यहाँ एल, चाहे यहाँ एल बैठेगा चाहे यहाँ के बैठेगा, ये दो बनेगा ना, एल या के बैठेगा, ये दोनों में से कोई बैठेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, एम पी के, देखिए एम पी के बाईं ओर बैठा है। एम जो है पी के बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ बैठाएंगे एम, यहाँ एम बैठाएंगे तो पी के बाईं ओर बैठा है। यहाँ एम बैठाएंगे, देखिए यहाँ एम लेते हैं तो पी दाईं ओर हो गया, ऐसे नहीं बैठेगा। अगर यहाँ एम बैठाएंगे और यहाँ पी बैठाएंगे तो देखिए एम जो है पी के बाईं ओर बैठा है, एम जो है पी के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ हो गया। अब ये दोनों में से डिसाइड करना है यहाँ क्या बैठेगा यहाँ क्या बैठेगा। एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी, देखिए के और पी के सामने है, के और पी के सामने है। अब बताइए के और पी के सामने है, अगर यहाँ पी है तो इसके सामने क्या बैठेगा, के बैठेगा। तो यहाँ एल नहीं बैठेगा और यहाँ के नहीं बैठेगा। हो गया मेरा फिगर, यहाँ एल बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला तो कौन ओ के दाईं ओर बैठा है, ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर एम, ओ के दाईं ओर एम, तो मेरा बी आंसर करेक्ट है। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।